हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम यहाँ पे कक्षा 10 का एक मॉडल पेपर लिए हैं जो 2023 और 24 की परीक्षा से रिलेटेड है। बच्चों, यह विषय हिंदी है। ठीक है, विषय हिंदी है जिसका पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा। बच्चों, समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेपर रहा, देख सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों, ये कहता है, पढ़िए। यहाँ पे निर्देश दिए हैं तो आप लोगों को अपने वहाँ पे 15 मिनट बर्बाद नहीं करने हैं। आपको निर्देश मैं यहीं सुनाई दे रहा हूँ कैसे क्या होता है। लिखा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दूसरा कहता है, प्रश्न पत्र को 2 खंडों में बांटा गया है, खंड आ और खंड बा में। ठीक है बच्चों, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन कर OMR शीट पर नीले या काले, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है बच्चों, यानी पोत के उसको काला कर देना है। अगला है बच्चों, कहता है खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्नों है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। फिर अगला कहता है बच्चों, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटा नहीं जाता है या इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग वर्जित है, इसको नहीं कर सकते आप। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको OMR शीट में। ठीक है, जब आप विकल्पी भरेंगे तो आप उसे काटेंगे नहीं, इरेजर का प्रयोग नहीं करेंगे, व्हाइटनर नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पूरा जो निर्देश होता है वो सुना दिया। आपको वहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है निर्देश में। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न मेरा शुरू हो चुका है, खंड आ। ठीक है, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो चुके हैं बच्चों, 20 नंबर के हैं। उम्मीद करते हैं कि 20 में से कम 15 विकल्पी इससे आपको ज़रूर फंसेंगे, इस चीज़ की हमारी आपसे वादा है। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न लिया गया है, कहता है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बच्चों, बाबू गुलाब राय जो हैं वो आधुनिक युग के लेखक हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे कहता है, दूसरा कहता है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि जो है बच्चों वह एक निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इसका पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। आगे है बच्चों, कहता है गबन किसकी रचना है। तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, यह एक उपन्यास है बच्चों। फिर अगला कहता है शुक्ल युग की समय अवधि बताओ। शुक्ल युग की समय अवधि जो है बच्चों 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर जो है बच्चों ये आत्मकथा है, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। कहता है प्री प्रवास किस युग की रचना है। तो प्री प्रवास जो है बच्चों यह द्विवेदी युग की रचना है, इसको रचने वाले या लिखने वाले, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जिनका उपनाम हरिऔध है। लिखा है मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है बच्चों। फिर लिखा आधुनिक काल कब से कब तक होता है। आधुनिक काल जो है बच्चों 1843 से अब तक माना जा रहा है। फिर आगे बच्चों कहता है मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम जो है बच्चों रीतिकाल के कवि हैं। फिर लिखा है बच्चों हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है बच्चों। फिर लिखा है बच्चों, कहता है सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप प्रव प्रभात में अलंकार बताइए। तो इसमें जो अलंकार है बच्चों वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों, क्यों, अच्छा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है। उसमें मन मानो जनु जानो वाचक शब्द लगे होते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि मनो शब्द लगा हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो अलंकार होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। लिखा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल चार चरण होते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बच्चों कहता है, आगे आपका कह रहा है,
आकर्षण शब्द में उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग पहले लगता है तो आकर्षण में का उपसर्ग बड़ा आ हो जाएगा बच्चों। कहता है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। पीतांबर में कौन सा समास है? तो बच्चों देखो लिखा है पीत प्लस अंबर। पीतांबर का संधि विच्छेद करोगे तो पीत प्लस अंबर, यानी कि पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बतलाता है, इसलिए यहाँ पे जो समास हो जाएगा बच्चों वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर लिखा है आंसू का तत्सम होगा। तो आंसू का जो तत्सम होगा बच्चों अश्रु होगा। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध संस्कृत। ठीक है बच्चों, तो शुद्ध संस्कृत आंसू का अश्रु हो जाएगा। फिर लिखा है कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है बच्चों। कर्मवाच्य में ठीक है कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अतः यहाँ पे विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। कहता है बच्चों ताभ्या शब्द में एक में वचन और विभक्ति बताओ। तो ताभ्या शब्द में चतुर्थी बहुवचन हो जाएगा। फिर बच्चों कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे राम बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा। तो वह शब्द जो लगा हुआ है वह राम के लिए लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे वह शब्द जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। खंडवा जो हमारा 50 नंबर का होगा। हमने अभी तक 20 नंबर का पेपर हल कर लिया है बच्चों, तो 50-20 टोटल 70 नंबर हो जाएगा। ये कहता है बच्चों प्रश्न पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, ठीक है, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा मित्र मिले जिसमें गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित व्यक्ति का साथ ढूंढता है और निर्बल बलि का साथ उत्साही, ठीक है, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति माने होता है बच्चों सलाह और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो ये आपका खंड काव्य दिया था बच्चों। तो ये कहता है उपयुक्त गद्यांश किसका संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत गद्य खंड हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है बच्चों, इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, फिर कहता है बच्चों गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सिर्फ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग में डालोगे आप रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि कवि लेखक कहता है कि यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। यानी कि लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही जैसा स्वभाव मित्र का नहीं होना चाहिए। समाज में भिन्नता देखकर लोग भी आकर्षित होते हैं। अगर जो भिन्नता होती है तब भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति चिंताशील होता है वो मन प्रफुल्लित व्यक्ति का साथ ढूंढता है। इसी प्रकार से ठीक है विपरीत गुणों के कारण समानता मतलब मित्रता हो सकती है। फिर लिखा है बच्चों लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं जो गुण हम में नहीं है वो दूसरे में होगा, तो हमारा भी उससे कुछ उद्धार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है कहता है अगर जो आप इस खंड को नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए। अथवा लगा है उसके नीचे एक दूसरा खंड दिया है तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपके टोटल 6 नंबर के ही होंगे, याद रखिएगा 6 नंबर के होंगे, जिसमें पहला प्रश्न ठीक है दूसरा तीसरा 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्न जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। तो 3 दूनी देख सकते हैं आप 6 नंबर का स्टेंजा है। ठीक है बच्चों, कहता है कि हे भगवान तप के लिए विपद के लिए इतना आयोजक परमपिता की इच्छा के विरुद्ध है। इतना साहस पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पे बचा नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फेर दीजिए पिताजी। फेर का मतलब होता है बच्चों वापस कर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो कहता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यांश के ठीक है ममता नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है बच्चों, इस ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक
गद्य में लेखक होता है, काव्य में रचयिता होता है। तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर लिखा है बच्चों गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो पहले का आंसर तो हो गया बच्चों। फिर दूसरे का आंसर है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित अंश देखते हैं बच्चों। यह लिखा है ममता कहती है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे उसमें लिखोगे ममता अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, परमपिता परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस करना ठीक नहीं है। पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? लड़की कह रही है, ममता कह रही है कि हे पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? कोई हिंदू ठीक है पृथ्वी पर नहीं रह जाएगा जो हम ब्राह्मणों को एक मुट्ठी अनाज दे सके। ठीक है बच्चों, तो इसकी यह हो गई व्याख्या। अगला है बच्चों, कहता है ममता द्वारा किसी कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता के द्वारा भविष्य के लिए किया गया कार्य इच्छा के विरुद्ध होता है। भविष्य के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, यही है बच्चों इसका अर्थ इसका उत्तर हो जाएगा ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता के द्वारा परमपिता परमात्मा की इच्छा है, यानी कि तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध है, यानी कि ममता के पिता चूड़ामणि द्वारा। इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों ममता के पिता चूड़ामणि द्वारा ठीक है भविष्य के लिए धन का इकट्ठा करना, भविष्य के लिए धन का इकट्ठा करना ममता ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा इसके जो पिता थे ममता के चूड़ामणि, ठीक है, वो क्या है भविष्य के लिए धन को इकट्ठा कर रहे थे, जिसको ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया ममता ने। ठीक है बच्चों, अगला कहता है बच्चों प्रश्न कहता है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है बच्चों लिखा है चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंख गिर लांगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंग चलय श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। तो ये दिया हुआ है बच्चों आपको एक काव्य का मतलब खंड दिया है। इसके 3 बच्चों नीचे प्रश्न दिए हैं, उन्हीं प्रश्नों के हमको उत्तर देना है। सब 6 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के टोटल होंगे। तो 2 3 6, तो टोटल आपका 6 नंबर का हो जाएगा बच्चों। कहता है बच्चों उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंखुड़ियाँ हमारी पाठ पुस्तक हिंदी, ठीक है, हिंदी पद्य के ठीक है पद नामक पाठ से या शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार ठीक है या कवि ठीक है जयशंकर सूरदास जी हैं। ठीक है बच्चों, इसके जो यानी कि इस काव्य खंड के रचनाकार सूरदास जी हैं। पाठ का नाम है पद। ठीक है, तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार ठीक है सूरदास जी हैं। फिर कहता है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो रेखांकित अंश है, यहाँ देखो बच्चों किया गया है। तो इसमें व्याख्या कहता है रेखांकित अंश की करो। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करोगे बच्चों? कहता है बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे ठीक है आराध्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण इतने दयावान है कि उनकी दया से बहिरे को सुनाई देने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है और भिखारी भी राजा बन जाता है। ऐसे हैं हमारे दया के सागर प्रभु भगवान श्री कृष्ण। बस यही इसकी व्याख्या हो जाएगी बच्चों। फिर कहता है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त माने होता ऊपर की पंक्तियों में। तो ऊपर की पंक्तियों में चरण कमल बंदो हरि राई में जो है बच्चों रूपक अलंकार है। तो इसका जो सही हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों को तैयार हो गया होगा और यही पढ़ के जाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला कहता है ठीक है बच्चों, अगला है अगला कहता है सुन सुंदर बैन, कहता है कि जो ऊपर का नहीं करना है आपको तो नीचे ये जो दिया गया पैराग्राफ दूसरा उसको करिए। तो वो कहता है बच्चों दूसरा पैराग्राफ कहता है सुन सुंदर बैन, सुधा रस साने सयानी जानकी जान्य भली, तिरछी कर नैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काई चली तुलसी, तही अवसर से ही रवें अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनु मंजुल कंजकली। ठीक है, तो बच्चों ये जो है किस पाठ से लिया गया? पहले कहता है पद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ लिखोगे प्रस्तुत काव्य पंखुड़ियाँ हमारी पाठ पुस्तक हिंदी काव्य के
वन पथ पर, ठीक है बच्चों, वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार गोस्वामी, ठीक है, तुलसीदास जी हैं। ठीक है बच्चों, इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वन पथ पर नामक पाठ से अवतरित है, तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत काव्य पंखुड़ियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य हिंदी, ठीक है, हिंदी पद्य के या हिंदी काव्य के वन पथ पर नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। फिर लिखा है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो ये लिखा, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसय मनु मंजुल कंजकली, यानी कि माँ सीता माँ की प्रसन्नता को बताते हुए कहती हैं कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय, यानी अनुराग माने होता है प्रेम, तड़ाग माने होता है तालाब में, भानु माने सूर्य के, उदय माने उदित होने से, विकसय माने खिले जाते हैं, मनु माने मनु रूपी, मंजुल माने कलियाँ, कंज माने कलियाँ, मंजुल कंज कली यानी कि कमल की कलियाँ, मंजुल माने कमल होता है। ठीक बच्चों, तो यानी कि जब, ठीक है, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय होता है, ठीक है, तो मन रूपी, ठीक है, कमल, मन रूपी कमल खिल जाते हैं, अर्थात माँ सीता, ठीक है, प्रेम के वश होकर प्रसन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका बच्चों ये हो गया व्याख्या। फिर लिखा, अनुराग तड़ाग मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो मतलब मन की तुलना है, ठीक है, तो प्रेम रूपी तालाब से की गई है। तड़ाग माने तालाब से, कमल की कमल यानी कि अनुराग तड़ाग में भानुदय, ठीक है, कमल यानी कि प्रेम के तालाब में सूर्य के उदय होने से विकसी मनु मंजुल कंजकली। तो यहाँ पे बच्चों मनु आ गया है, तो यहाँ पे पूछता है कि अलंकार बताइए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मनु शब्द आ गया है। तो मनु शब्द हमने बताया, जहाँ पे मनु जनु जानो ये शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार होता है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार है बच्चों। फिर कहता है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, कहता है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संस्कृत का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। ये संदर्भ 2 नंबर का होगा, अनुवाद 3 नंबर का होगा, 3 2 टोटल 5 नंबर का हो जाएगा। तो ये लिखा है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाय शिक्षा केंद्रम स्थलीय अस्ति इतयो संस्कृते वांग्मयस्य संस्कृते आलोका सर्वत्र प्रसरता मुगल युवराजा दारा सिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। तो इसका बच्चों ये जो है कहता है कि किस पाठ से लिया गया है। तो पहले इसका संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के, ठीक है, भारतीय संस्कृत पाठ का क्या नाम है बच्चों, ठीक है, वाराणसी, पाठ का नाम है बच्चों वाराणसी, ठीक है, पाठ का नाम बच्चों है वाराणसी, पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी पाठ से लिया गया है, इसमें रचनाकार नहीं होता है बच्चों। फिर आगे कहता है अनुवाद करो। तो हेडिंग डालते हैं अनुवाद बच्चों और करते हैं अनुवाद। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र में स्थलीय अस्ति। ऐसा माने या नगरी माने नगरी, भारतीय संस्कृत माने होता है संस्कृत, भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र में स्थली माने केंद्र में स्थलीय है। ऐसा नगरी कौन सी नगरी, वाराणसी नगरी, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। आगे कहता है बच्चों, कहता है कि केंद्र में स्थलीय इतएव संस्कृत वांग्मय से संस्कृते आलोका सर्वत्र फैला। इतएव माने यहीं से ही, संस्कृत वांग्मय से माने होता है वाणी का, संस्कृते माने होता है संस्कृत, चा माने और संस्कृत का, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सब कहीं, प्रसता माने फैला। यहीं से संस्कृत की वाणी और, ठीक है, संस्कृत का प्रकाश सब, ठीक है, सब जगह फैला। मुगल युवराज दारा सिकोह यानी सिकंदर अत्रागत यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने होता है भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन माने अध्ययन, अकरोत माने किया। ठीक है, यहीं पर, ठीक है, मुगल युवराज दारा सिकोह, ठीक है, यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। ठीक है, सा माने वह, तेसाम माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से,
ठीक है। तथा माने और, प्रभाविता माने प्रभावित, अभवत माने हुआ, वह उनके ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हुआ। यत तेन माने इसीलिए उसने, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, उस इसीलिए उसके उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी माने पारसी, भाषाया माने भाषा में, कारिता माने करवाया, इसीलिए उनके उपनिषदों का उसने अनुवाद पारसी भाषा करवाया। तो ये था आपको, आपका बच्चों पहला पैराग्राफ कहता है। अगर जो आपको ये नहीं करना है, नहीं आता है, तो इसके नीचे एक अथवा करके दिया है, इसको आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये कहता है मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, यानी कि मानव जीवन का संस्कार मतलब संवारना ही संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृतम महत्वम प्रयत्न अकुर्वन्, अकुर्वन् माने किया, अस्माकं माने हमारे, पूर्वजः माने पूर्वजों ने, मानव जीवनम माने होता है मानव जीवन को, संस्कृतम माने संवारने के लिए, महत्वम माने महत्व, अत्यधिक, प्रयत्नम माने प्रयत्न, अकुर्वन् माने किया, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रयत्न किए। तो नहीं, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ते अस्माकं जीवन से संस्करणायान आचारान विचारान व आदर्शान तद सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है। ते माने वे, अस्माकं माने हमारे, जीवन से माने जीवन के, संस्करणाय माने संस्कार, यान माने और, आचरणान माने आचरण, विचारान माने विचार, और चा माने और, आदर्शन माने आदर्श, तद माने वे, सर्वम माने सभी, अस्माकं माने हमारी, संस्कृत माने संस्कृत हैं, वे हमारे वे हमारे जीवन के संस्कार और आचरण, विचार और आदर्श सभी हमारी संस्कृति हैं। तो ये कहता है बच्चों, कहता है इसका संदर्भ लिखो। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के, ठीक है बच्चों, भारतीय संस्कृत, ये जो दिया गया है ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया, भारतीय संस्कृति, ठीक है, ये भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है बच्चों, इसमें रचनाकार या लेखक नहीं होते हैं। बाकी अनुवाद में लिखोगे तो मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत, यानी मानव जीवन को संवारना ही संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम संस्कृतम महत्वम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए अत्यधिक महत्व प्रयत्न किए। वे ते माने वे, अस्माकं माने हमारे, जीवन से संस्करणाय वे हमारे जीवन के संस्कार और विचार, आचरण और आदर सब, ठीक है, हमारी संस्कृति है। यह इसका अनुवाद हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ में अनुवाद करो, यानी एक ये दिया एक ये दिया गया, दोनों में से एक करना है। ठीक है, तो हम लोग पहला करते, लिखा है मानम हित्वा प्रियो भवति और क्रोधम हित्वा न सोचत, कामम हित्वा अर्थवान भव, लोभम हित्वा सुखी भवत, ये कहता है। तो ये इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत। ठीक है, श्लोक है बच्चों, ये श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक जीवन सूत्राणी। ठीक है, सॉरी बच्चों, यानी कि इसका जो संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी। ठीक है बच्चों, सूत्राणी नामक शीर्षक से अवतरित है। बस इसके लेखक या रचनाकार नहीं होते हैं। फिर इसका हिंदी अनुवाद डालेंगे, लिखेंगे बच्चों, लिखा मानम हित्वा प्रियो भवत, मानम माने होता है अहंकार को, हित्वा माने छोड़कर, प्रियो भवत माने प्रिय हो जाता है, यानी कि व्यक्ति मनुष्य अहंकार को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचते, क्रोधम माने क्रोध को, हित्वा माने छोड़कर, ना माने नहीं, सोचत माने सोचता है, और क्रोध को व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता है। कामम माने होता है कामम हित्वा अर्थवान भवन, कामम माने होता है काम इच्छा को छोड़कर, ठीक है, हित्वा माने छोड़कर, अर्थवान बहुत माने होता है धनी हो जाता है व्यक्ति, काम इच्छा को छोड़कर व्यक्ति धनी हो जाता है। ठीक है बच्चों, और क्या कहता है लोभम हित्वा ना सोचत, यानी कि लोभ को छोड़ करके, लोभम माने लोभ को, हित्वा माने छोड़कर व्यक्ति सुखी हो जाता है, लोभ को छोड़कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा बच्चों, अहंकार को छोड़कर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध को छोड़ने पर व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, और काम इच्छा को छोड़ने पर व्यक्ति अर्थवान हो जाता है, और लोभ को छोड़ने पर व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये इसका अनुवाद हो गया। कहता है बच्चों अगर जो आपको यह नहीं आता है तो इसको करिए आप। ठीक है, तो ये बच्चों लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये जो बच्चों लिया गया है, ठीक है, तो इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत, ठीक है, संस्कृत प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत के, ठीक है,
भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार, ठीक है, देख ली इसके रचनाकार कोई नहीं होता है बच्चों, इसको देख लीजिएगा। भारतीय संस्कृत पाठ से, किस पाठ से, इसमें हमको डाउट है बच्चों, बाकी इसका अर्थ बता दे रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद ये है बच्चों, कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे माने सभी, भवन्तु माने होवे, सुखिनः माने सुखी, सर्वे माने सभी है, संत माने होए, निरामया माने निरोगी, सर्वे माने सभी, भाद्राणी माने, ठीक है, प्राप्त सुख को प्राप्त करे, पश्चिम माने देखे, माँ माने कोई, कश्चित माने ना हो, दुख माने दुखी का, भावेत माने भागी, कोई दुख का भागी ना हो, यानी कि सभी, ठीक है, सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी सुख को देखे, कोई दुख का भागी ना हो, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों। आगे कहता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का उत्तर देना है, सिर्फ एक प्रश्न का, ठीक है बच्चों, एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये आपके इतने दिए हुए हैं, जैसा देख सकते हैं, मुक्ति बोध, ज्योति जवाहर, मेवाड़, मुकुट, अग्र और जय सुभाष, ये सब इतना दिया है, कर्म, कर्ण, तुमुल वगैरह दिया है ना बच्चों। लेकिन इसमें जो हम लोग हैं सीतापुर वाले बच्चे सिर्फ मेवाड़ मुकुट खंड काव्य करेंगे, बाकी अदर बच्चे अपने ज़िले के अनुसार मतलब करेंगे इसमें, ठीक है, जो जिसके ज़िले में आता है वही करेगा, ठीक है, जो जिसके ज़िले में है वही करेगा। अब जैसे सीतापुर वाले जो बच्चे हैं उनका सिर्फ मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, तो कहता है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखो, या तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है बच्चों। आगे कहता है दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी रचनाएं लिखिए। जैसे कि दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना, उनकी रचनाएं लिखना। 3 नंबर में जीवन परिचय, 2 नंबर में रचनाएं, टोटल 5 नंबर का होगा। इसी तरीके से बच्चों प्रश्न 6 दिया गया, लिखा है दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपने प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महाकवि सूरदास जी हैं। इसमें तीनों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है बच्चों। आगे कहता है अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं आया उसको लिखना है। ये नहीं है कि मतलब जो आया है उसी को लिख दीजिए, ठीक है, जो नहीं आया उसको लिखना अलग से। इसमें जैसे ये वाले देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो 2 श्लोक आए थे, ये आया था, ये आया था, इनको आपको पेपर में नहीं लिखना। अगर जो दिए हुए श्लोक लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको वही लिखना है, इनको अतिरिक्त, यानी इन दोनों के अतिरिक्त कोई और लिखिए श्लोक, उसका नंबर आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। फिर अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 1 नंबर का होगा, टोटल 2 नंबर। लिखा है भारतीय संस्कृत किम मूलम अस्ति, भारतीय संस्कृत का क्या मूल है, अगर आपको पता है तो इसका आंसर लिखिए। लिखा है पुरुराजा का आसित, पुरुराज कौन था, ठीक है, पुरुराज एक देशभक्ता, पुरुराज कौन था, ठीक है, पुरुराज एक वीरा आसित, ठीक है, वीर था। चंद्रशेखरा का, चंद्रशेखरा एक देशभक्ता आसित, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, ठीक बच्चों, 3 हमने करवाया, 3 में से कोई 2 करने हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, हैं, तो जैसे लिखा है पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, कारण जनसंख्या, इस तरीके से इतने दिए हुए हैं, इसमें किसी एक पे लिखना है, आपका 7 नंबर में होगा, ठीक है बच्चों, आपका 7 नंबर में होगा ये। आगे कहता है बच्चों अपनी विशेष रुचियों को उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा उत्तर मध्य रेलवे की शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार पर आप व्यवहार का उल्लेख करें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका पेपर पूरा दिया हुआ था जो मैंने करवा दिया है, ठीक है। ये आपको पेपर कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं और पूरा वीडियो देखें, ठीक है बच्चों। और हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट, ठीक है, कोचिंग, ठीक है, क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक करें, और हमारा जितना हो सके आप लोग बच्चों सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम और अच्छे पढ़ाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और आपको सिखा पाएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, आप बेस्ट ऑफ लक। हम चाहेंगे कि आप लोगों का अच्छा पेपर जाए
आप लोग अच्छे से नंबर लाएं यूपी बोर्ड में, और आपके सबसे अच्छे नंबर जाने चाहिए। हमें उम्मीद है, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके 70 में से कम 65 प्लस आपका रिजल्ट जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आप इस हमारे पेपर को अवश्य पढ़ के जाएं। हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि आपका इसी पेपर से लगभग आपको 60% लगभग आपको मिल जाना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं इस बात की बच्चों। और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे विज्ञान से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड, ठीक है, अदर सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड पेपर मिल जाएंगे। सॉल्व्ड पेपर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बच्चों इस बात का एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, किसी में नकल नहीं करनी है, किसी से ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी है। पेपर में अपना कार्य स्वयं करना है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, इतनी बात का ध्यान रखना है। और आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ के जाइए। बाकी अदर भी 2-3 हमारे पढ़े हुए हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं आप, हिंदी से ही रिलेटेड हैं। इसी में से आपका पेपर हल हो जाएगा। और आपको रहा बात जीवन परिचय की बच्चों, तो अभी हम आपको जीवन परिचय के वीडियो भेज देंगे, आप लोग जीवन परिचय यहाँ से याद कर सकते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।